हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो हमें पढ़ना था रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या लिखा है, एक चर रैखिक समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों वर्ड प्रॉब्लम्स की स्थिति में दिए हुए कथनों को बीजगणित की भाषा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे समीकरण बनाना भी कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः संख्याओं से संबंधित, भिन्नों से संबंधित, आयु से संबंधित, चाल व कार से संबंधित, वाणिज्य गणित, प्रतिशत, अनुपात, मिश्रण, कमीशन, डिस्काउंट, लाभ हानि, ब्याज, मिति काटा, वार्षिकी आदि से संबंधित, मेंशुरेशन, क्षेत्रफल, आयतन आदि से संबंधित तथा अन्य सरल व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं। समीकरण बनाने तथा उनको हल करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। प्रथम चरण, अज्ञात राशि को यक्स मान लीजिए। यदि एक से अधिक अज्ञात राशियां हों तो उनमें से एक को यक्स मान लीजिए तथा अन्य को यक्स के पदों में व्यक्त कीजिए। दूसरा चरण, दिए हुए तथ्यों के आधार पर ज्ञात एवं अज्ञात राशियों के बीच संबंध स्थापित कीजिए और उसको एक समीकरण के रूप में लिखिए। तीसरा चरण, तृतीय चरण, समीकरण को हल करके यक्स का मान ज्ञात कीजिए। टिप्पणी, यदि चाहे तो अपने उत्तर की सत्यता की जांच यक्स का मान रखकर कर लीजिए। आगे चलते हैं। संख्या, अंक एवं भिन्न संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ नंबर्स, डिजिट एंड फ्रैक्शन। वे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 64 तथा अंतर 16 है। माना दो संख्याओं में छोटी संख्या यक्स है, दोनों संख्याओं का योग 64 है, तो बड़ी संख्या बराबर 64 माइनस एक्स। अतः दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 64 माइनस एक्स बराबर 16। तो कितना होगा, 64 माइनस 2x बराबर 16। माइनस 2x बराबर 64 को, माइनस 2x को इधर ले जाएंगे या 64 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 48 आएगा। x बराबर माइनस 48 बटे माइनस 2 बराबर 24 होगा। ओके, ठीक समझ में आया। अब देखिए, इस प्रकार छोटी संख्या 24, बड़ी संख्या 64 माइनस 24 बराबर 40। आई थिंक कितना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण 2, दो संख्याओं का योग 16 है और उनके अंतर का 8 गुना उनके योग के बराबर है। संख्याएं बताइए। माना छोटी संख्या यक्स है तो बड़ी संख्या 16 माइनस एक्स, दोनों संख्याओं के अंतर का 8 गुना बराबर दोनों संख्याओं का योग। 8 गुना दोनों संख्याओं का अंतर बराबर यक्स दोनों और जो संख्या थी बड़ी संख्या उसका योग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 2x बराबर 16 और जो कि 8 है, 8 इधर जाएगा तो 8 से 16 में या दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर 8 कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो 16 माइनस 2x बराबर 2। 16 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 2x बराबर 2 माइनस 16। इसके बाद माइनस 2x बराबर माइनस 14, x बराबर माइनस 14 बटे माइनस 2 बराबर 7। छोटी संख्या 7, बड़ी संख्या 9। अब तीसरा प्रश्न, किसी संख्या के दो अंकों का योग 15 है। यदि उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या बताइए। माना संख्या का दहाई अंक x है, इकाई का अंक 15 माइनस एक्स, तो संख्या हो जाएगी 9x प्लस 15। कैसे, तो देखिए इसमें कहा है ना किसी संख्या के दो अंकों का योग, इसका मतलब जो संख्या होगी वो 10x होगी प्लस 15 माइनस एक्स बराबर 9x प्लस 15। इस संख्या में 9 जोड़ने पर नई संख्या क्या बनेगी, 9x प्लस 24। चूँकि 9 जोड़ने से संख्या के अंक पलट जाते हैं तो 9x प्लस 24 बराबर 10। 15 माइनस एक्स प्लस एक्स। अब देखिए 9x प्लस 24 150 माइनस 10x प्लस एक्स। 9x प्लस 24 बराबर 150 माइनस 9x।
अब 9x को इधर लाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 150 माइनस 24 126, x बराबर 126/18 7 आएगा। इस प्रकार दहाई का अंक 7 और इकाई का अंक 8, अभिष्ट संख्या क्या होगी 78। तो 10 गुणे 7 प्लस 8 70 प्लस 8 बराबर 78। ध्यान रहे कि संख्या 27 को 2 गुणे 10 प्लस 7 या 20 प्लस 7 लिखा जा सकता है। संख्या 327 को 3 गुणे 100 प्लस 2 गुणे 10 प्लस 7 या 300 प्लस 20 प्लस 7 लिखा जा सकता है। अब उसी प्रकार आगे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर 642 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 8 और शेषफल 19 आता है। संख्याएं बताइए। माना छोटी संख्या x, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 642। तो बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या को इधर ले जाएंगे तो प्लस x। प्रश्न के शर्त अनुसार 642 प्लस x का 8 टाइम्स, मतलब x इंटू 8 प्लस 19, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए क्या होगा, तो 642 प्लस x बराबर 8x बराबर प्लस 19, x को इधर ले जाएंगे 19 को इधर लाएंगे तो इस, या 8x को इधर लाएंगे तो x माइनस 8x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस 7x बराबर इतना हो गया, x बराबर इतना हो जाएगा, इतना आएगा। इस प्रकार छोटी संख्या 89, बड़ी संख्या इसको जोड़ेंगे तो 731। इसी क्रम में उदाहरण नंबर 5, किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है। यदि अंश में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न में 1 के बराबर वृद्धि हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। माना भिन्न का अंश x है, तो भिन्न का हर में कितना जोड़ा जाता है 2। अब भिन्न क्या है, x बटे x प्लस 2। अंश में 5 जोड़ने पर भिन्न में 1 बराबर के वृद्धि हो जाती है। तो x प्लस 5 x प्लस 2 बराबर x प्लस x बटे में x प्लस 2 प्लस 1, 1 के बराबर वृद्धि हो जाती है ना। मतलब इधर 5 जोड़ेंगे तो बराबर में जो होगा उसमें 1 वृद्धि होगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 x प्लस 2 बटे में है, तो x प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो x प्लस 2 x बटे 2, फिर ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, x प्लस 5 बराबर इतना हो जाएगा। इसके बाद x प्लस 5 ये जुड़ने पर 2x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x होगा और 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 होगा। तो x बराबर 3 आया। अभिष्ट संख्या क्या होगी, 3 बटे में 3 प्लस 2 बराबर 3 बटे 5। अब अगला एग्जाम्पल है, 243 को 3 ऐसे भागों में बांटो कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/4 परस्पर बराबर हो। तो यहाँ पे कुल राशि कितना है 243। माना पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, तीसरे भाग का 1/4 x है। तो पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का चौथाई बराबर x। तो पहला भाग 2x, दूसरा भाग 3x, तीसरा भाग 4x। तो पहला भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग बराबर इतना, तो इसके बराबर इतना हो गया, तो भाग करने पर इतना हो जाएगा। तो पहला भाग गुणा करने पर 54, दूसरा 81, तीसरा 108। अब एग्जाम्पल नंबर 7, 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि पहले में 3 जोड़ने पर, दूसरे में 3 घटाने पर, तीसरे में 3 से गुणा करने पर तथा चौथे को 3 से भाग देने पर समान परिणाम प्राप्त होते हैं। माना पहले भाग में +3 बराबर x, तो पहला भाग x माइनस 3, दूसरा भाग इसी प्रकार -3 घटा रहे हैं ना, तो x, दूसरा भाग x प्लस 3 और तीसरा भाग में हम गुणा कर रहे हैं तो इसके बराबर x बटे 3 हो जाएगा। और चौथा भाग में 3 से भाग कर रहे हैं बराबर x है, तो चौथा भाग 3x। तो पहला भाग प्लस दूसरा भाग प्लस तीसरा भाग प्लस चौथा बराबर 32। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 32। इसको सॉल्व करने पर 5x प्लस x बटे 3 बराबर 32 आया। तो 5x प्लस इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर तो 32 होगा, 16x बटे 3 बराबर 32 होगा, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा
और 16 से भाग हो जाएगा तो आएगा कितना 6। तो पहला भाग में 3 घटा रहे थे, दूसरे में 3 जोड़ रहे थे, तीसरे में 3 गुणा कर रहे थे, चौथे में भाग कर रहे थे। तो इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त होता है। अब इसके बाद आती है प्रश्नावली, जो कि इसे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और तब तक आप इसको जो है, जो ना समझ में आया हो वो कमेंट ज़रूर कीजिए एग्ज़ाम्पल में, या इन इन सभी सवालों में जो सवाल आपको आए वो लगाइए, ठीक। इसके बाद हम इसे अगले पार्ट में बताएंगे। और थैंक यू।